जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुहो ने अवेकन मिस्ट बर्न को हरा दिया था, लेकिन तभी उसके सामने एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बर्न आ जाता है और वह उस पर हमला कर देता है। फिर हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो शहर में अनाउंस कर रहे होते हैं कि आर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर डंजन ब्रेक हो गया है और उस एरिया के लोगों को वहां से निकलने को कह रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर कहता है कि लानत है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हम बस ऐसे खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हंटर एसोसिएशन के भेजे हुए हंटर यहाँ पर कब आ रहे हैं? दूसरा ऑफिसर कहता है कि लगता है बी और उसके ऊपर के हंटर को आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तभी साइड वाला ऑफिसर कहता है कि क्या बी रैंक, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि यह गेट तो बस एक डी रैंक का गेट है। ऑफिसर बताता है कि एसोसिएशन थोड़ी सतर्क हो रही है क्योंकि जो हंटर इफेक्ट हुए हैं उनमें से एक सी रैंक का हंटर था। यह रहा वो हंटर किम जोंग सू। फिर हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने किम जोंग सू होता है जो कि एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बर्न बन चुका है। उसे देखकर सुहो मन में कहता है कि क्या इसने नीचे के फ्लोर से यहाँ पर जंप लगाई? ये तो एक सी रैंक का मिस्ट बर्न है, इसके पास तो वेपन भी है, यकीनन ये पहले वाले मिस्ट बर्न से अलग है। लेकिन मैं भी कुछ समय पहले ही अवेकन हुआ हूँ, तो क्या इसके सामने खड़े होने का मेरे पास कोई चांस है? फिर मिस्ट बर्न सुहो पर हमला कर देता है। हालांकि सुहो ने जैसे तैसे हमले को डॉज कर देता है। मिस्ट बर्न फिर से सुहो पर हमला कर देता है और सुहो वहां से भागने लगता है और वह मन में कहता है कि नहीं, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए हंटर्स को अलग अलग रैंक दी हुई है और उनको रैंक के हिसाब से स्प्लिट किया गया है। आखिर यहाँ पर हंटर्स कब आएंगे? अगर मैं दूसरे हंटर्स के आने तक इसे रोक पाऊं तो यह काफी होगा। तभी सुहो देखता है कि मिस्ट बर्न अचानक से रुक गया है और वह कहीं और ही देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्ट बर्न छत पर कुछ स्टूडेंट को देखने लगता है। लड़कियां यहाँ पर पहले से ही डरी हुई होती है और वो यहाँ पर हंटर्स के आने का इंतजार कर रही थी। फिर मिस्ट बर्न उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। सुहो भी थोड़ा सा रेंज में आ जाता है और वह मिस्ट बर्न पर जंप लगा देता है और वह अपने मन में कहता है कि अब हंटर के आने का इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर सुहो मिस्ट बर्न को किक मार के उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन मिस्ट बर्न तुरंत ही अपनी सोर्ड से सुहो पर हमला कर देता है। लेकिन सुहो हमले को डॉज कर देता है और वह मन में कहता है कि उसका सिंगल हिट भी मेरी जान लेने के लिए काफी है, मुझे किसी तरह इसे रोकना ही होगा। तभी मिस्ट बर्न सुहो पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन सुहो उसे एक जोरदार पंच मारता है। फिर सुहो मिस्ट बर्न के हमलों को डॉज करते हुए उस पर कई सारे हमले लैंड करता है, लेकिन मिस्ट बर्न अपनी सोर्ड से सुहो पर हमला लैंड कर ही देता है, जिससे सुहो के मुंह से खून निकलने लगता है और वह पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। सुहो का एचपी बस एक ही रह गया था। यह देखकर सुहो कहता है कि हाँ, मैं लकी था। यकीनन सिस्टम यह नहीं चाहता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। भले ही सुहो बच गया था, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। मिस्ट बर्न फिर से सुहो पर हमला करने के लिए आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि आसमान फटने लगता है और सुहो पंच करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह थकान के कारण नीचे गिर जाता है और मिस्ट बर्न सुहो पर हमला कर देता है। लेकिन तभी आसमान से वहां पर बेरू आ जाता है और सुहो को बचा लेता है। सुहो अभी तक पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। बेहोश होने से पहले वह बेरू को देख लेता है और वो कहता है, क्या एक एंट? फिर बेरू तुरंत सुहो को हील करने लगता है और वह कहता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। फिर बेरू मिस्ट बर्न को कहता है कि तुम लोगों की हमारे लिटिल किंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर बेरू मिस्ट बर्न को बीच में से फाड़ देता है। आगे हम सुहो के आर्ट टीचर को देखते हैं। उनके सामने भी एक मिस्ट बर्न होता है, जिसे देख वह बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी हम देखते हैं कि बेरू यहाँ पर काफी तेजी से आकर उनके सामने के मिस्ट बर्न को खत्म कर देता है। फिर बेरू यहाँ के सभी मिस्ट बर्न को खत्म करने लगता है और सबको खत्म करने के बाद वह सुहो के पास आ जाता है और उससे कहता है कि काफी टाइम हो गया मेरे यंग मोनार्क। फिर हम देखते हैं कि सुहो को बेरू के सपने आने लगते हैं और सुहो को धीरे धीरे उसकी सारी यादें याद आने लगती हैं। तभी सुहो उठ जाता है और हम देखते हैं कि वह एक हॉस्पिटल में होता है। तभी सुहो को किसी पर्सन का फोन आता है, शायद यह यू जिनवू है। वह कहता है कि सुहो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा तबाही में है, तो मैं तुम्हें कुछ अवेकन बॉडीगार्ड देता हूँ। लेकिन सुहो यू जिनवू से कहता है कि अंकल मैं ठीक हूँ। फिर सुहो मन में कहता है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उस दिन को गुजरे हुए 2 दिन हो चुके थे। काफी ज्यादा हताहत होने के कारण ये इंसिडेंट हॉट टॉपिक बन गया। फिर सुहो न्यूज को देखने लगता है जहां पर इसी इंसिडेंट के बारे में न्यूज चल रही होती है। मिस्ट बर्न मॉन्स्टर्स जो हंटर को भी इफेक्ट करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर में बदल देते हैं। यहाँ तक कि ये इंसिडेंट मिडल साइड में होता है। फिर भी हंटर एसोसिएशन ने इसको रिस्पॉन्ड करने में देर लगा दी। जब हंटर वहां पर आए तब वहां पर एक मिस्ट्री रह गई, लेकिन पता नहीं कैसे आर्ट यूनिवर्सिटी सिटी में जितने भी मिस्ट बर्न मॉन्स्टर थे वह सब मारे जा चुके थे। यह सब देखने के बाद सुहो बेड से उठ जाता है और वह कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, मेरा अवेकनिंग कोई सपना नहीं था। इसके अलावा मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है। वैसे मुझे लगा था कि वह सी रैंक मिस्ट बर्न मुझे मार देगा, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ? तभी यहाँ पर बेरू आ जाता है और सुहो से कहता है, क्योंकि मैं बेरू
मैंने उन सभी का काम तमाम कर दिया। वैसे काफ़ी समय हो गया है यंग मोनार्क। फिर बेरू रोने लगता है और वह कहता है कि यंग मोनार्क, आप इतने बड़े हो गए हैं, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन बेरू को ऐसे अचानक से देखकर सुहो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगती हैं। सुहो अपने मन में कहता है, मुझे मेरी मेमोरी में कुछ याद आने लगा है। मैं इस एंट को जानता हूँ। जब मैं यंग था तो ये डार्क क्रीचर में से एक था जो मेरे साथ रहता था। मैं अब तक इसके बारे में क्यों भुला रहा। फिर बेरू कहता है कि आपको मिलने के लिए मैं डायमेंशंस को क्रॉस करके आया हूँ। फिर सुहो मन में कहता है कि जब मैं यंग था तो इन डार्क क्रीचर के साथ क्यों रहता था। मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। फिर सुहो बेरू से कहता है कि जितना मुझे याद है, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने छोटे थे, तुम एक एंट हो, है ना। फिर बेरू कहता है, हाँ, डायमेंशंस को क्रॉस करते टाइम माना को कंज्यूम करने के कारण यह इफेक्ट हुआ है, लेकिन आमतौर पर मैं बहुत ही ज़्यादा डैशिंग हूँ। तभी सुहो के सामने सिस्टम का मैसेज आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि बेरू लेवल 1 प्राइवेट ग्रेड पर है। फिर सुहो यह बात बेरू को बताता है, जिसे सुन के बेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह कहता है मार्शल ग्रेड को एक प्राइवेट ग्रेड की तरह ट्रीट किया कमीना सिस्टम कहीं का। फिर सुहो कहता है, चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी कारण ठीक हो गया, है ना। और बेरू कहता है, हाँ, मैं दिखता नहीं लेकिन मैं बहुत ही स्किल्ड हीलर हूँ। मेरे यहाँ पर आने का मकसद था आपकी सील को रिलीज करना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद से ये कर लेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया। यह सुनकर सुहो कहता है, कैसी स्किल, क्या यह सील मुझे जो सपने आए थे उससे रिलेटेड है। फिर बेरू बताता है कि आपको शायद लगा होगा कि वो सपना था, लेकिन आपने वह सब एक्चुअली में एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि आप वह पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। तब जब आपने मुझसे फाइट किए थे, यहाँ तक कि ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनवू की वजह से आप एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए, क्योंकि उन्होंने आपकी पावर के साथ आपकी यादों को भी सील कर दिया था। जिनवू का नाम सुनते ही सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वह बेरू को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मेरे डैड, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम मेरे डैड से रिलेटेड हो, है ना, जो घर को छोड़ के चले गए। फिर बेरू सुहो से कहता है, उन्होंने घर को नहीं छोड़ा, वो तो आउटर स्पेस में गए हैं। और सुहो कहता है, क्या आउटर स्पेस, अब इसका क्या मतलब है। फिर बेरू बताता है कि ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनवू आउटर स्पेस के गए हैं और उन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। यह सुनकर सुहो कहता है कि क्या मेरे डैड इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेरू कहता है, हाँ, ई ट्रिम्स गॉड्स, जो आउटर स्पेस के गॉड्स हैं, यह ई ट्रिम्स अपने दूतों को इस दुनिया को तबाह करने के लिए भेज रहे हैं। जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो मुझे भी रास्ते में बहुत सारे क्रीचर्स का सामना हुआ। यकीनन इसी कारण से अर्थ पर गेट और मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं। फिर सुहो कहता है, तो क्या माँ भी उनके साथ ही गई है। यह सुनकर बेरू हैरान हो जाता है और वह कहता है, क्या नहीं। फिर सुहो कहता है कि जिस दिन से डैड गायब हो गए थे वह भी उसी दिन से गायब हो गई थी, तो मुझे लगा वो दोनों साथ है। सुहो की बात को सुनकर बेरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वह कहता है कि क्या मिस हेन गायब है। यह जरूर ई ट्रिम्स का ही किया धरा है, पक्का उनके दूतों ने अर्थ पर कोई ट्रैप रचा है। सुहो कहता है कि ये सब उन कमीने ई ट्रिम्स की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ सकते। फिर बेरू कहता है, क्या यंग मोनार्क उनसे मिलना चाहते हैं। और सुहो कहता है, हाँ बिल्कुल, कितने सालों से मैं अकेला रहा हूँ। फिर बेरू कहता है, तो बस एक ही रास्ता है, वॉर की वजह से लॉर्ड कुछ समय के लिए अर्थ पर नहीं आ सकते, लेकिन यंग मोनार्क आप स्ट्रांग बनने के बाद, मिस हेन को ढूंढने के बाद उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। चलिए लेवल अप करते हैं। फिर सुहो के सामने ट्रायल ऑफ शैडो नाम का एक क्वेस्ट आ जाता है और सिस्टम कहता है कि आप ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे हो। हालांकि इस समय आपके अंदर का टैलेंट सील है। उस ग्रेट पावर को हासिल करने के लिए आपको साबित करना होगा कि आप उसके लायक है। शैडो डंजन में जाइए और अपने वर्थ को साबित कीजिए। फिर बेरू सुहो को एक चाबी देता है। यह चाबी शैडो डंजन की होती है, इसे सुहो के शैडो में यूज किया जा सकता है। फिर बेरू सुहो से कहता है कि आपकी शैडो में इसको लगाइए। फिर सुहो अपनी शैडो में की को लगाता है और शैडो डंजन का गेट खुल जाता है। फिर बेरू कहता है कि यंग मोनार्क अंदर जाइए और वह सारी पावर को हासिल कीजिए जो आपकी है। सुहो मन में कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आउटर स्पेस गॉड के साथ वॉर और शैडो मोनार्क, ये सब मुझे बकवास लग रहा है, लेकिन मैं स्ट्रांग होने के बाद उनसे मिल सकता हूँ, तो मैं जितना लेवल अप हो सके उतना लेवल अप करूंगा। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाई जाती है जहां जिनवू बेरू से कहता है, बेरू अर्थ पर जाओ और सुहो के सील को रिलीज कर दो। फिर बेरू कहता है, मेरे लॉर्ड, आपका मतलब यंग मोनार्क की सील। और जिनवू कहता है, हाँ, शायद और परमानेंट ड्रीम्स का हमला हो गया होगा, इसलिए सुहो की सील हुई पावर और यादों को वापस कर दो, साथ ही तुम उसके साथ अर्थ को प्रोटेक्ट करो। बाकी के लिए तुम हालात के हिसाब से तुम्हें जो करना है वह कर सकते हो, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। फिर प्रेजेंट में सुहो डंजन के अंदर चला जाता है और बेरू अपने मन में कहता है, अगर लॉर्ड बाकी सब मुझ पर छोड़ रहे हैं तो मैं यंग मोनार्क के साथ में रहूंगा और उनकी ग्रोथ स्पीड को देखूंगा। फिर बेरू सुहो से कहता है, यह जगह लैंड ऑफ डेड का है, यहाँ इसके मास्टर के परमिशंस के बिना कोई भी जिंदा पर्सन यहाँ पर पैर भी नहीं रख सकता, ये है शैडो डंजन। फिर सुहो मन में कहता है, तो ये है शैडो डंजन। ये एक तो डंजन से ज्यादा कोई बर्बाद हुई सिटी की तरह लग रहा है, लेकिन किसी कारण से मुझे यह जगह जानी पहचानी लग रही है।
तभी सुहो के सामने सर्वाइव क्वेस्ट आ जाता है और डंजन के मास्टर होने के कारण यहाँ के रहवासी आपके वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए दिए गए टाइम तक सर्वाइव कीजिए और अपना वर्थ दिखाइए। सुहो को 4 घंटों तक यहाँ पर सर्वाइव करना है। यह देखकर सुहो कहता है, क्या मुझे यहाँ पर 4 घंटे सर्वाइव करना होगा? फिर बेरू कहता है, यंग मोनार्क, प्लीज अपनी सुरक्षा को बरकरार रखिए है, क्योंकि दिक्कतों का समय जल्दी आने वाला है। तभी सुहो कहता है, कैसी दिक्कत? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गॉब्लिन बीस्ट आ जाता है और वह सुहो पर हमला कर देता है। हालांकि सुहो उसके हमले को डॉज कर देता है और वह कहता है कि इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। फिर सुहो गॉब्लिन का नेम टैग देखता है। ये गॉब्लिन एक स्काउट होता है। फिर सुहो कहता है कि आखिर ये स्काउट क्या है, और बेरू बताता है कि स्काउट का मतलब है कि इसके जैसे यहाँ पर और भी है। सुहो गॉब्लिन पर हमला कर देता है और कहता है, अच्छा तो ये अपने दूसरे साथियों को यहाँ बुलाए, इससे पहले ही मुझे इसे खत्म करना होगा। सुहो के ऐसे डायरेक्ट हमला करने से बेरू थोड़ा सा घबरा जाता है और सुहो से कहता है, लिटिल मोनार्क, ये सच है कि ये गॉब्लिन वीक है, लेकिन ऐसे लापरवाही से हमला करना। सुहो गॉब्लिन के काफी पास आ जाता है और गॉब्लिन अपने साथियों को बुलाने ही वाला था। तभी सुहो कहता है, इस बंदे की नेम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब यह मेरे या फिर उससे भी ज्यादा कम लेवल का है। यह सुनकर बेरू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तभी सुहो गॉब्लिन का वेपन ले लेता है और उसके वेपन से ही उसे खत्म कर देता है। तभी सुहो और बेरू दोनों ही अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्काउट गॉब्लिन था। वह आवाज देकर अपने साथियों को यहाँ पर बुला लेता है और यह देख के सुहो कहता है, अरे यार, वहां पर और एक गॉब्लिन है। स्काउट का इशारा मिलते ही यहाँ पर गॉब्लिन सेंचुरियन और गॉब्लिन डिक्यूरियन आ जाते हैं। फिर सुहो बेरू से कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे, है ना? लेकिन बेरू कहता है कि काश मैं कर पाता, आपकी हेल्प करने के अलावा मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं मोनार्क से काफी ज्यादा दूर हूँ, इस कारण मेरा माना फिर से नहीं भर सकता। इसीलिए मुझे जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना होगा, और अगर मैं इस बैटल में घुस जाता हूँ तो यंग मोनार्क, आपको जो एक एचपी मिलेगी वो बहुत ही कम होगी। फिर सुहो कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। तभी गॉब्लिन सुहो पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। फिर सुहो रूलर्स अथॉरिटी स्किल से गॉब्लिन के वेपन को अपने पास बुला लेता है और अपने सामने के काफी सारे गॉब्लिन्स को काट डालता है। तभी सुहो पर एक आर्चर गॉब्लिन हमला कर देता है। हालांकि सुहो उसके तीर को पकड़ लेता है और रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उसका तीर उसे ही मार देता है। यह सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में कहता है कि क्या यह इंप्रेसिव अडेप्टेबिलिटी है? यंग मोनार्क का बचपन जैसे कोई लेजेंड हीरो का जन्म हुआ है। ऐसा था। यहाँ तक तभी भी वह रूलर्स अथॉरिटी स्किल का यूज कर सकते थे, उनको यह मोनार्क से विरासत में मिला है। हालांकि यह पावर सब कुछ खत्म करने के लिए बनी थी, लेकिन यह एक शांत दुनिया में रिकॉर्ड बन गए। लेकिन अब ईट्रम्स के दूत अर्थ पर हमला कर रहे हैं और यंग मोनार्क की पावर अब इस दुनिया में चमकने लगी है। फिर हम देखते कि सुहो काफी सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है और उसका लेवल अप हो जाता है। फिर सुहो मन में कहता है, लगता है रूलर्स अथॉरिटी के वेट उठाने की लिमिट 10 किलो है। तभी एक गॉब्लिन सुहो को पीछे से स्टैब कर देता है और इससे सुहो को काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर सुहो उस गॉब्लिन के सर को फोड़ देता है। सुहो को ऐसा स्टेप लगने की वजह से बेरू बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है, पर अभी वह कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी गॉब्लिन सुहो के पास आने लगते हैं और साथ ही इनका लीडर गॉब्लिन सेंचुरियन भी पास आने लगता है। सुहो की एचपी 160 हो गई थी। सुहो को जो डैगर स्टैप हुआ था उसे वह निकालता है और वह मन में कहता है कि बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यह कर सकता हूँ। फिर सुहो डैगर को गॉब्लिन्स के लीडर पर बहुत ही जोर से फेंक देता है और गॉब्लिन लीडर का खेल खत्म हो जाता है। तभी बहुत सारे नॉर्मल गॉब्लिन सुहो पर हमला करने लगते हैं, जिससे सुहो का एचपी कम होने लगता है, लेकिन सुहो इनको भी खत्म करता रहता है। तभी सुहो को एक रेजिलियंस नाम की स्किल मिल जाती है और उसका लेवल भी 5 से बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुहो ने सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने क्वेस्ट को पूरा कर दिया है। फिर बेरू सुहो से कहता है, वाह, सच में कितना ज्यादा अमेजिंग था, मुझे पूरा यकीन था कि आप ये जरूर कर लेंगे। तभी सुहो कहता है, सच में तुमने आखिर तक मेरी कोई मदद नहीं की। सुहो को क्वेस्ट पूरा करने का रिवॉर्ड मिल जाता है और सुहो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। रिवॉर्ड में उसे शैडो एक्सट्रैक्शन का रून स्टोन मिल जाता है। फिर सुहो कहता है, क्या एक रून स्टोन, क्या इसे यूज करने से मुझे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिलेगी? बेरू मन में कहता है कि यंग मोनार्क को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल रहा है। फिर सुहो कहता है, अभी मुझे याद आया कि फाइट करते टाइम मुझे रेजिलियंस नाम की स्किल मिली थी। लगता है जब से मैं अवेक हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मुझे स्किल्स मिल रही है। मेरे अनअवेकन को कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूँ और लेवल अप करने से मेरे घाव भी हील हो रहे हैं। फिर बेरू कहता है कि यह लेवल ऑफ मैकेनिज्म उस सिस्टम जैसा है जो मोनार्क ने पहले यूज किया था। यह एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, साथ ही आपको ग्रो करने में मदद करेगा। यंग मोनार्क, मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लगा मैं एक अवेकन हूं, लेकिन मैं सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो की पावर के साथ जन्मा हूं। बस ऐसा ही कुछ। ये सुन के सुहो कहता है, हाँ ठीक है, छोड़ो ये सब, मैं रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तभी सिस्टम सुहो को बताता है कि रून स्टोन को तोड़ने से आपको शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाएगी।
फिर सुहो रून स्टोन को तोड़ देता है और उसे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। फिर सुहो इस स्किल के इन्फॉर्मेशन के बारे में देखने लगता है और वह कहता है, क्या मैं शैडो सोल्जर्स बना सकता हूँ? बेरू कहता है कि यह एक ऐसी स्किल है जो डेड की कॉर्प्सेस को सोल्जर्स में बदल देती है। जैसे कि मैं यह शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही बड़ा एसेंस है जिसने ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनवू को बनाया। फिर सुहो कहता है, क्या यह नेक्रोमेंसी टाइप है? लेकिन अगर मुझे सोल्जर्स को कमांड करना है तो पहले मुझे उन्हें हंट करना होगा। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं बस केवल कमजोर को ही कंट्रोल कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि समन स्किल को हंटर यूनिवर्सिटी में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। फिर सुहो गॉब्लिन की शैडो पर एक्सट्रैक्शन स्किल को यूज करने लगता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि प्लीज शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए एक कमांड डिसाइड कीजिए। फिर सुहो कहता है, क्या मुझे स्किल को यूज करने के लिए अलग से एक कमांड देनी होगी? लेकिन यह कमांड है तो यह डायरेक्ट होनी चाहिए। बेरू बड़ी ही चिंता में था कि सुहो क्या कमांड रखेगा। तभी सुहो कहता है, अराइज। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।